कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। भाई मैं 2 दिन से ब्लॉग ही नहीं कर पाया ना। मैंने कल कल ब्लॉग किया ना परसों परसों ब्लॉग किया था। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है आज का आजकल, क्योंकि आजकल जो है ना खेती वेती का काम चलता रहता है, तो हो नहीं पाता, टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने लेकिन आज थोड़ा सा वर्क था खेत का ही। गेहूँ कटाई चल रही है और थोड़ी सी फिर उसके बाद बुआई भी चलेगी। मैं अकेला हूँ यार घर पे, क्योंकि बड़े भाई तो मेरे बाहर रहते हैं दिल्ली। तो घर पे मैं अकेला हूँ, फिर पापा जो है ना अकेले कर नहीं पाते, तो इसलिए थोड़ा साथ लगना पड़ जाता है। जबकि मैं ज़्यादा मोस्टली करता नहीं हूँ, क्योंकि ना मुझे वो कहते बेचारे, लेकिन फिर भी एक आदमी थोड़ा सा करना चाहिए। और रात के टाइम फिर आजकल जो है ना भूस वूस का भी चक्कर रहता है भाई, भूस भी लाना पड़ेगा रात को। तो एक आज का जो मेरा ब्लॉग था ना, रोज मैं ब्लॉग सबके लिए करता हूँ, लेकिन आज का मेरा जो ब्लॉग है वो खास ब्लॉग लॉ स्टूडेंट के लिए ही है ना। तो मैं ना ये कह रहा था लॉ स्टूडेंट के लिए सबके, कि भाई तुम जो है ना 2 महीने पहले कम से कम कचहरी छोड़ दिया करो। अगर कोई कचहरी किसी ने ज्वाइन किया हुआ, बेटर तो यही है कि जब तक तुम्हारी लॉ क्लियर ना हो तब तक तुम कचहरी मत किया करो, क्योंकि वहाँ फिर पढ़ नहीं पाता आदमी वहाँ के चक्कर में। वैसे तो मैंने भी 2022 में ज्वाइन की थी कचहरी, 2019 में मैंने एडमिशन लिया था। मैं भी आ गया था 3rd ईयर में ही। लेकिन मेरा एक सीन था, मैं हमेशा 2 या ढाई महीने पहले कचहरी छोड़ दिया करता था। मैं, मेरा दोस्त है तशाम, और हम लोग जो है ना कचहरी छोड़ दिया करते थे। फिर हम कचहरी 2 ढाई महीने पहले अपना छोड़ दी, और अपना फिर एक शेड्यूल बनाया पढ़ने का। करीब करीब 7 से 8 घंटे में पढ़ाई करता था भाई। 7 से 8 घंटे लगते थे मेरे पढ़ाई करने में। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंपार्टमेंट नहीं आई मेरी आज तक, कोई बैक नहीं है। मैंने जो है ना पूरी क्लियर किया, कोई बैक बैक नहीं दी मैंने। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे कि भाई बैक से बचना। लॉस में जितने भी है ना सब बैक से बचना, क्योंकि बैक जो है ना वो आपका फ्लो बिगाड़ देती है पूरा, फिर पूरा फ्लो बिगड़ जाता है उससे। तो अपना एक शेड्यूल बनाओ पढ़ने का, कि भाई मुझे इतने घंटे पढ़ना है और क्या मुझे क्लियर करना है ना। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े वाइड वाइड सब्जेक्ट हैं। क्या आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, जो अब बीएनएस और बीएनएसएस हो गया। और ये 3 सब्जेक्ट जो है ना, मैं तो यही कहूँगा लोग स्टूडेंट से कि बीएनएसएस और बीएनएस और बीएसए, यानी कि जो पहले एविडेंस था, फिर पहले सीआरपीसी थी, फिर पहले आईपीसी थी, अब वो तीनों चेंज है। तो तीनों को जो है ना बड़ा डीपली पढ़ा करो, इन्हें यूनिक यूनिक से नहीं पढ़ना। तो अपना अगर कोई सब्जेक्ट है उसे बड़ा क्लियरली पढ़ो, बड़ा डीपली पढ़ो उसे, है ना। कोई भी हो, ये 3 सब्जेक्ट जो मैंने बताया ना, आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस, ये तो बिल्कुल डीपली पढ़ना भाई, क्योंकि ये प्रोसेसर लॉ यही है भाई, इन्हीं का काम है पूरी पूरी लॉ में, है ना। और अगर आप कचहरी कर रहे हो और आप 1st ईयर या 2nd ईयर के स्टूडेंट हो, तो मेरा सजेशन यही है कि भाई कचहरी को थोड़ा सा भी डिले करो और अपना ध्यान दो अपनी एजुकेशन पे। अपना जगह तुम ये क्लियर कर लोगे फिर कोई टेंशन की बात नहीं। और अब मतलब काम तो तुमने फिर सारी लाइफ यही करना है भाई, कचहरी, फिर उसके बाद क्या रह जाएगा, कुछ नहीं। हाँ, तो अभी मुझे थोड़ा सा कल भी काम था बाहर का, कचहरी से बाहर का, क्योंकि कुछ मसला हो गया था थोड़ा सा किसी के साथ, तो उसका मसला थोड़ा सा निपटाया। लेकिन फिर भी आज भी कहीं जाना पड़ेगा थोड़ा अर्जेंट में, तो फिर शाम को मुझे टाइम नहीं लगेगा ब्लॉग करने का, इसलिए मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ। तो लो स्टूडेंट के लिए मेरा यही है भाई, एक सजेशन मेरा यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग एजुकेशन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और उसे डिले कर दो। अगर आप कचहरी करो तो उसे डिले कर दो, क्या मिलता है भाई, कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे ही धक्के खा के तुम पूरे दिन में आ जाओगे और एजुकेशन का और नुकसान। तो अपना जो है ना अपने ध्यान दो एजुकेशन पे, उसे थोड़ा कवर कर लो जितना भी, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है भाई। ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट थोड़े ना कहना भाई पढ़ा 1 घंटे मैंने इधर का उधर कर दिया। तो बड़े बड़े सब्जेक्ट है थोड़े से, कोई 3rd ईयर का भी स्टूडेंट है, कोई 4th का भी है, कोई 5th का भी है। तो अपना ये तो तुमने करना ही है अपना 5th, अगर कोई 5th ईयर का कोई स्टूडेंट है तो अपना AIB दो, कम से एक AIB क्लियर हो जाएगा तो मैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा लेना, फिर अपना तुम कचहरी में हो ही जाओगे, है ना। फिर तो तुमने काम ही करना है। कोई आदमी, मेरी तो दुआ यही है कि तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ोगे, तुम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करो। हम तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कर रहे हैं, तो हम ही रह लेंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की करो भाई तैयारी। तो यहाँ नहीं है, अपना अच्छा खासा पैसा कमाओ, कोई मसला नहीं है। और बने रहिए हमारे साथ आगे के ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।